तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक खास वीडियो के साथ। हम फिर आज आ गए आप लोगों के बीच। दोस्तों आज हम लेकर के आए अपने व्हाइट पेज पर, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पेज पर इसलिए लेकर के आए हैं कि आपको एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। क्या आप लोगों को एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है दोस्तों? तो आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों आप लोगों के बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक आ गए हैं और 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। तो दोस्तों क्यों ना हिंदी को इतना मजबूत किया जाए कि 90 से 95 प्लस हमारा हिंदी में स्कोर हो दोस्तों। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारी पंचलाइट है। क्या दोस्तों? पंचलाइट हमारी कहानी है दोस्तों, जो कि हमारी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाने वाली ये कहानी है दोस्तों ये कहानी हमारी फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई है। पंचलाइट दोस्तों, ये दोस्तों कहानी एक बिहार के एक छोटे से बिछड़े से गांव की है दोस्तों। कुछ इसमें खास पॉइंट हमारे दिए हैं। तो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं हम कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे भाई का सपोर्ट हो सके। और दोस्तों आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया तो हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जिससे आप लोगों के लिए एग्जाम में आपके लिए बेहतर साबित हो, यानी कि बेहतर से बेहतर साबित होने का प्रयास हो। तो दोस्तों हम ज्यादा बात ना करते हुए अपनी चैनल पे जो वीडियो लेकर के आए हैं उसको बढ़ाते हुए पंचलाइट कहानी का माध्यम बताते हैं ये किस प्रकार की कहानी है। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है, यानी कि पंचलाइट डालेंगे हेडिंग और डालेंगे कि कहानी के प्रमुख पात्र। क्या डालेंगे? कहानी के प्रमुख पात्र। हमारे कहानी के प्रमुख पात्र हैं उनको पॉइंट डाल करके लिखेंगे। क्या लिखा है? पहला पॉइंट हमारा है गोधन है। क्या है? पहला पॉइंट हमारा गोधन है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? गोधन हमारा जो है कहानी का मेन पात्र है दोस्तों। क्या? जो हमारा गोधन है इस कहानी का मानो राजा है, यानी कि हीरो है। इसको क्या बोलते हैं? हीरो है। और जो दोस्तों मुनरी हमारी है दोस्तों, इसको हीरोइन मानेंगे कहानी का। दोस्तों ये दो हमारे पॉइंट मेन है, यानी कि गोधन हीरो और मुनरी हमारी जो है हीरोइन है दोस्तों इनकी दोनों की लव स्टोरी होती है इस कहानी में। तो दोस्तों ज्यादा नहीं बताते हुए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गुलरी काकी, यानी कि जो मुनरी की माँ है वो गुलरी काकी है। क्या? मुनरी काकी, जो मुनरी हमारी है वो गुलरी काकी की बेटी है। तो दोस्तों गुलरी काकी मुनरी हमारी जो है बहुत खास पॉइंट इसमें कहानी में आ गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सरपंच, यानी कि सरपंच जी। गांव जब होता है, जब पहले पुराने जमाने में था तो दोस्तों सरपंच चलते थे। अब तो दोस्तों गांव में प्रधान आ गए हैं, प्रधानी आ गए, नरेंद्र मोदी जी हमारे आ गए, योगी जी आ गए हैं। बट पहले दोस्तों गांव में हमारे सरपंच हुआ करते थे। जब कोई दिक्कत होती थी तो दोस्तों हमारी जो शिकायत होती थी वो हम जाकर के अपने सरपंच को बताते थे। क्या? सरपंच को बताते थे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कनेली। दोस्तों ये कनेली कौन है? कनेली दोस्तों ये जो हमारी है, ये दोस्तों हमारा ये कनेली पोस्ट पॉइंट है, ये मुनरी की सहेली है। क्या? मुनरी की सहेली हमारी है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की, यानी कि हमारे जो मेन पॉइंट है दोस्तों क्या? पंचलाइट कहानी का सारांश, यानी कि पंचलाइट कहानी का सारांश सेम टू सेम दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में ऐसे लिखना है, तब जाकर के आप लोगों को 5 मार्क्स फुल मिलेंगे हिंदी में दोस्तों। इसमें कोई शंका की बात नहीं है दोस्तों। आप लोगों को विश्वास दिलाने के साथ हम कह सकते हैं आप हेयर राइटिंग ऐसे ही लिखना दोस्तों, अपनी हिंदी की रेटिंग अच्छे से अच्छे लिखने का प्रयास करना दोस्तों। हम वादा के साथ कहते हैं आप लोगों को 90 प्लस से लेकर के 95 तक नंबर दिलाने की हम गारंटी हिंदी में कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही लाए हैं हिंदी में 95 नंबर। नहीं मानते तो आप लोगों को हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, बस आप लोग कमेंट करना, हम आप लोगों को प्रूव कर देंगे कि हमने भी 95, 80, 85 नंबर, 95 नंबर हम लाए हैं हाई स्कूल इंटर में दोस्तों। तो हम आप लोगों को इसीलिए बताना चाहते हैं कि जैसे हमने लिखा है बोर्ड एग्जाम में वैसा आप भी लिखें, कोई आप मिस्टेक ना करें, जिससे कि आपके नंबर कर सके दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने पॉइंट पर, ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि कहानी हमारी है तो ज्यादा बड़ी ना करते हुए हम अपने कहानी पर चलते हैं। क्या? पंचलाइट हमारी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। चल हेडिंग डालना है पंचलाइट कहानी का सारांश। क्या डालना है हेडिंग? इस तरह पॉइंट अच्छे से लिख लेना है, लाइन खींच लेना है, पंचलाइट कहानी का सारांश। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब हम अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो आप लोगों को 4 चांद लगाना ही होगा, तभी जाकर के आप लोगों को नंबर मिलेंगे। यानी कि कॉपी को जितना ही अच्छा सजा सकोगे, यानी कि जितना ही अच्छा से अच्छा सजाओगे उतने ही नंबर अच्छे मिलेंगे। यदि आपने उसमें खिचड़ी पकाई तो खिचड़ी जैसे ही नंबर मिलेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, क्या लिखा है कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं इनको पॉइंट बनाना है
और दोस्तों हमको इसमें क्या लिखना है कि दोस्तों इसमें हमको ब्लैक पेन से लिखना है। क्या ब्लैक पेन से लिखना है दोस्तों? तो क्या लिखा है कि फणीसन नाथ रेणु जी की एक आंच, आप लोग कहानी लिख लेना, सॉरी यहाँ पर हम भूल गए हैं, कहानी लिख लेना। क्या लिख लेना? कहानी। दोस्तों यहाँ पर कहानी लिख लेना, हम भूल गए हैं। क्या लिखा है कि पंचलाइट कहानी फणीसन नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, यानी कि ये आंचलिक कहानी है फणीसन नाथ रेणु जी की। इस कहानी में बिहार के एक बिछड़े गांव के परिवेश परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि दोस्तों इसमें बहुत अच्छा सा चित्रण किया गया है एक बिहार के बिछड़े हुए गांव का, यानी कि अलग हुआ गांव, एक छोटा सा गांव, उस गांव की कहानी है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या लिखा है कि इस गांव में गोधन नाम का लड़का है जो गांव की एक मुन्नी नाम की लड़की से प्रेम करता है। अभी हमने क्या बताया था कि गोधन हीरो है और जो मुन्नी हमारी है वो हीरोइन है, और हमने क्या कहा कि ये कहानी लव स्टोरी पर है। तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा ध्यान ना देते हुए। क्या लिखा? मुन्नी की माँ गुलरी काकी ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता है। कि यानी कि वो गोधन जो था, जैसे आप कहीं गली से जा रहे हैं और आप किसी से, मान लिया आपसे किसी को प्रेम है और आप उसके घर से जब जा रहे हैं और उसको गाना गा रहे हैं कि चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, तो दोस्तों कोई भी घर का हो, कोई भी घर के माँ बाप हो तो उनको खराब लगेगा दोस्तों। वही कहानी में इसमें बताया गया है दोस्तों कि गोधन जाता था और सलीमा का गाना गाता था, तो गुजरता था, तो गुजरता है, इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादारी से निकाल दिया। यानी कि जब उन्होंने मुनरी काकी, जो हमारी गुलरी काकी थी, वो पंचों से बताया तो पंचों ने गोधन को गांव से निकाल दिया, यानी कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। ये था, यानी कि दोस्तों सरपंचों का पहले ये मामला था दोस्तों कि गांव में जब कोई दिक्कत होती थी तो वो लोग गांव में ही सुलझा लेते थे। अब तो दोस्तों प्रधान आ गए हैं, प्रधान आ गए, पंची आ गए, बीडीसी आ गए, पर अब दोस्तों ये नहीं रहा। पर दोस्तों पुरानी कहानी का दूसरा ही मजा था। चलते हैं दोस्तों, ज्यादा बात ना करते अपने कहानी पर ध्यान देते हैं। फिर दोस्तों हमारी क्या, यानी कि बिरादारी से उसे निकाल दिया। अब दोस्तों फिर हमारा आगे नेक्स्ट पॉइंट है, एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं तथा जो पैसे बचते हैं उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। यानी कि दोस्तों जैसे आप लोगों ने गांव में कोई पैसे बचाए, यानी कि पैसे जमा किया और आप लोग दोस्तों मान लिया कि कोई चीज लाए और उसको मतलब उसमें से पैसे बच गए, अब आप लोग पैसे वापस तो कर नहीं दोगे। तो दोस्तों कोई शुभ काम करने से पहले भगवान की आराधना करना जरूरी होता है। इसीलिए गांव वाले ने सोचा कि पंच लाइट जलाने से पहले क्यों ना भगवान की पूजा की जाए। तो इसीलिए जो पैसे बचे थे उन लोगों ने उस पैसों का पूजा की सामग्री, यानी कि पाठ पूजा की सामग्री लाई गई। सभी लोग, जो हमारे सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठी कि पंच लाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। यानी कि दोस्तों गांव में ऐसा कोई नहीं था कि उस पंच लाइट को कोई जला सके। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि मुनरी को पता था, यानी कि जो गोधन जिससे प्यार करता था उसको पता था कि मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। यानी कि दोस्तों जो मुनरी थी उसको पता था कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। वह बड़ी ही चतुराई से अपनी सहेली, यानी कि सहेली के माध्यम से ये बात जो बता रहे हैं कि सहेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। यानी कि जो हमारी बात है, जो मुनरी को पता था कि ये बात गोधन मतलब पंचलाइट जला लेता है, तो वो अपनी सहेली के माध्यम पहुंचा देती है, मतलब पंचों तक पहुंचा देती है वो अपनी बात, सॉरी दोस्तों, पंचों तक पहुंचा देती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, थोड़ी कहानी और बची है। दोस्तों हम बता रहे हैं जैसे हमने ये कहानी लिखी है वैसे ही यदि आप लोगों ने सारांश टर्म में लिख दिया, मेन पॉइंट लिख दिया, तो आप लोगों के 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। आपके एग्जाम में ऐसे एग्जामिनर देगा 5 मार्क्स देगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट नंबर 100 में 195 नहीं मिलेंगे। जब हम जाकर के एक एक नंबर काउंट करेंगे तब जाकर के हमारे 95 नंबर होंगे। तो दोस्तों ये पॉइंट हमारा 5 नंबर का है, तो 5 नंबर हमें जाने नहीं देना है। चलन पंच गोधन को पुनः बिरादारी में शामिल करने के लिए
मान जाते हैं। यानी कि जब कोई जानता नहीं था कि पंच लाइट जला नहीं पाएगा, तो गोधन को जब बिरादरी से निकाल दिया गया था, तो पंचों ने उसको, जब पता चला कि गोधन जलाना जानता है, तो उसको बिरादरी में फिर से वापस कर लिया गया, यानी कि ले लिया गया। कि दोस्तों जब कहते हैं ना कि किसी को जब काम होता है तो अच्छे से वो बुला लेता है, ऐसे कोई किसी को पूछता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि गोधन को बुलाया जाता है, यानी गोधन को बुलाया जाता है और वह पंचलाइट को जला देता है। यानी कि गोधन जो था पंचलाइट को बड़ी आसानी से जला देता है, यानी कि उसको पता था जलाना तो जला देता है। फिर लिखा है कि मुनरी काकी, जो हमारी मुनरी की माँ जो थी, जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, तो वो काफी प्रसन्न होती है। यानी कि अब तो उनको पता था कि गोधन दिमागी है, तो उनको लगा, प्रसन्न हुई और कहा कि और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं, यानी कि शाम को भोजन पर भी बुला लेती है गोधन को। अब बताओ पंच लाइट जलाने से कितना प्रेम बढ़ गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे हमारा लास्ट पॉइंट है कि पंच भी अत्यधिक उत्साहित है, यानी कि पंच जो थे अत्यधिक उत्साहित होकर के गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, यानी कि पंच जो थे कि तुम्हारा अब 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि पंच जो थे हमारे, उन्होंने बताया कि आप लोगों को अब आपका तुम्हारा जो जो गाना पर प्रतिबंध था वो हटा दिया गया, अब खूब गाओ सलीमा का गाना, चांद के पार चलो, खूब गाओ दोस्तों। तो दोस्तों मजा भी लेना है और पढ़ाई भी करना है, क्योंकि कहानी का ऐसा ही कुछ सारांश था, तो आप लोगों को समझाने के लिए हमने ये सब बातें कही। पर दोस्तों जो हमने लिखा है आप लोगों को उसी पर ध्यान देना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते तथा खुशियां मनाते। दोस्तों कितना अच्छी कहानी थी दोस्तों। हमको जीवन में इससे सीख मिलता है कि दोस्तों जब किसी को कोई काम पड़ता है तभी लोग याद करते हैं, यानी कि जीवन में जब किसी के तुम काम लायक होगे तभी आप लोगों को कोई पूछेगा, अन्यथा जीवन में कोई नहीं पूछेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यदि हमारे मुंह से ये कहानी अच्छी लगी हो और यदि आप लोगों के कोई काम में मेरा ये मतलब मेरी जो हैंड राइटिंग से लिखी हुई है व्हाइट पेज पर कहानी है, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली हमारी जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन में जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों हम मैथ भी पढ़ाते हैं, मैथ में आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए तैयार है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्लास 10th की मैथ पढ़ाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हिंदी में आप लोगों के हम 95 नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि हमने खुद लाए हैं। हाई स्कूल में हम जो है 95 नंबर लाए थे और इंटर में कुछ कारण इशू होने के कारण निबंध हमारा छूट गया था, जिससे हमारे 85 नंबर हिंदी में आए हैं। इंटर में आप लोगों को हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं, आप लोगों को हम मार्कशीट दिखा सकते हैं यदि आप लोगों ने कमेंट किया तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के राधे राधे राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और खास वीडियो के साथ। लव यू, टाटा, बाय बाय।